नमस्कार, मेरा नाम रोहन चंद्र है। मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लोहाघाट चंपावत डिपार्टमेंट ऑफ बीएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रशिक्षु हूँ और मैंने अपने वीडियो प्रेजेंटेशन का टॉपिक कक्षा 7 के विज्ञान के जीव विज्ञान से लिया है, जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। पादपों में पोषण। सभी जीव अपना अस्तित्व बनाने के लिए विशेष क्रियाएं करते हैं, जैसे श्वसन, प्रजनन और वृद्धि। इन क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति पोषण द्वारा की जाती है। भोजन के घटक: पोषक ऊर्जा, जल और खाद्य रेशे। पोषक पदार्थ: ऐसे पदार्थ जो शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं पोषक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण। पोषक पदार्थ के कुछ मुख्य कार्य भी होते हैं, जैसे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स इत्यादि जो होते हैं वो शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। शरीर को मरम्मत करने का कार्य: जब कभी हमें चोट लग जाती है, हमारा घाव हो जाता है, तो उस घाव को भरने के लिए या उस घाव को ठीक करने के लिए पोषक तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। पोषक पदार्थ जो होते हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। पोषण: सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने व उसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहा जाता है। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने व उसको उपयोग करने की जो विधि होती है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषण और नंबर 2 विषम पोषण। स्वपोषण: इसमें जीव स्वयं से भोजन बनाते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं द्वारा भोजन बनाते हैं या खुद से भोजन बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे, हरे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसके द्वारा वह भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के कुछ घटक होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करते हैं और हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर लेते हैं। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हरे पौधों को या पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों की जो सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं या छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो पत्तियों में प्रवेश करती है। पादप कोशिका में सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसमें ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बनती है वो ऑक्सीजन रंध्रों द्वारा पत्तियों से बाहर निकल जाती है और जो ग्लूकोज होता है वो पादपों को या हरे पादपों को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है। तो एक जनरल डेफिनेशन देंगे हम प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण: हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ की जाती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ग्लूकोज पादपों को पोषक तत्व प्रदान करता है और ऑक्सीजन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। विषमपोषी
ऐसे जीव जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो अन्य पादपों या अन्य जीवों पर होती है, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं या परजीवी कहते हैं। विषमपोषी पौधे के एक एग्जाम्पल है यानी कि अमरबेल। अमरबेल जो होती है उस पर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जिसके कारण वह भोजन नहीं बना पाती है। यानी कि जो अमरबेल होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वह भोजन का निर्माण नहीं कर पाती है और अन्य पौधों पर निर्भर रहती है अमरबेल। कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कि कीटों को खाते हैं, और ऐसा ये इसलिए करते हैं कि उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और उसकी पूर्ति करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं और उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं वीनस फ्लाईट्रैप, घटपर्णी पौधे और सनड्यू कीटभक्षी पौधे के मुख्य उदाहरण हैं। उसके बाद मृतजीवी पादप। मृतजीवी पादप ऐसे पौधे या ऐसे पादप जो मृत या विघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं व उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी पादप कहते हैं, जैसे मशरूम और कवक। सहजीवी संबंध। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिनकी जो डिपेंडेंसी होती है, निर्भरता होती है, वो एक दूसरे पर अत्यधिक होती है। जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो भोजन का निर्माण करने में सक्षम होता है, परंतु कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जिसके कारण वह भोजन का निर्माण नहीं कर पाता है। लेकिन क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होने के कारण इससे भोजन का निर्माण नहीं कर पाता है, परंतु जो कवक होता है वो जल, पोषक पदार्थ और रक्षा, जो कवक होता है वो शैवाल को जल, पोषक पदार्थ और रक्षा प्रदान करता है, और उसके बदले में जो शैवाल होते हैं वो कवक को भोजन देता है। तो इसी को ही हम सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध यानी कि जो इनकी डिपेंडेंसी होती है ना, एक दूसरे पे अत्यधिक होती है। ठीक। और जो शैवाल होता है वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, परंतु जो कवक होता है वो भोजन का अपना निर्माण नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो शैवाल होता है वो कवक को भोजन प्रदान करता है और बदले में जो कवक होते हैं वो शैवाल को जल, पोषक पदार्थ और रक्षा प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।